संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 30 दिसंबर है। अब मतलब ये साल समाप्त होए में मात्र एक दिन बाचिस। तो भाई समाचार ला आज के देखबो, का खास समाचार आज हमारे राज्य के निकल करके आई से बोला देखबो। और हाँ, आप मन के जो फ्लैशबैक सीरीज है बोला मैं शुरू करत हूँ, लानत हूँ। अब लगातार ओकर वीडियो आप मन ला मिली, लेकिन आप मन की जिम्मेदारी बढ़ जाए। का बढ़ी? एक तो पहले उनमें भाई लाइक दिखना चाहिए और शेयर करिए, ता तो वो वीडियो लगातार आप मन ला मिलत जाही। और अगर नहीं करिए, मोला रिस्पांस नहीं मिली, तो भाई महू काबर काम करिए सोझे बा, है ना। तब भाई आप मन संग देवा, साथ देवा। मैं आप मन खातिर पूरा फ्लैशबैक लेकर के आनिया जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। तो पहला वीडियो के इंतजार करा होकर और आज के वीडियो ला शुरू करता हूँ। हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। फ्लाई बिग तो ये एक कंपनी है जो विमानन सेवा प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स एविएशन सर्विस प्रोवाइड करती है, फ्लाइट सर्विस। अब ये रायपुर से लेकर इंदौर तक उड़ान भरने वाली थी। डेट तय किया गया था 31 दिसंबर और आज अनाउंस कर दिया गया कि नहीं, अब हम 31 दिसंबर को उड़ान नहीं भर सकते। अब अगली उड़ान 13 जनवरी से होगी, यानी इसने अपने शेड्यूल में चेंज कर दिया है। और अब हमको ये उड़ान सेवा जो छत्तीसगढ़ राज्य की चौथी विमानन सेवा प्रदाता संस्था बनने वाली है, वो 13 जनवरी से अपनी सेवा देगी। रायपुर एयरपोर्ट से ये उड़ान भरती और इंदौर के लिए आगे चल के इसका विस्तार किया जाने वाला है, भोपाल के लिए भी और जबलपुर के लिए भी। तो अगर ऐसा होता है फ्लाईबिग के साथ, तो ये बहुत दिनों बाद होगा कि रायपुर से सीधे भोपाल वाली उड़ान भी हमें प्राप्त होती रहेगी। और अभी इसमें यह ध्यान रखना है कि 13 जनवरी से संचालन होगा और ये प्रदेश में संचालित होने वाली चौथी एविएशन कंपनी, चौथी विमानन कंपनी बन जाएगी। तो दिमाग में यह भी सवाल आता है कि बाकी की तीन कौन सी हैं? बहुत सरल है। एक तो हमारी सरकारी एयर इंडिया होगी, दूसरी पर है इंडिगो, वो हमारी चीप सर्विस वाली, सस्ती सेवा वाली, और तीसरी विस्तारा एयरलाइंस जो टाटा के साथ मिलकर के संचालित होती है। तो तीन पहले से हैं, विस्तारा, इंडिगो और उसके अलावा एयर इंडिया। चौथी बन जाएगी फ्लाईबिग। 4 संस्थाएं। कभी विजय माल्या का किंगफिशर भी छत्तीसगढ़ से उड़ा करता था। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। चंद्रशेखर गंगराडे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा सचिव हैं और अब आगे 31 मई तक बने भी रहेंगे। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था, लेकिन जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं चरणदास महंत जी ने उन्होंने इनके कार्यकाल को 6 माह और बढ़ाए जाने की अनाउंसमेंट की है, घोषणा की है। और इसके बाद अब ये 31 मई तक अपने पद पर बने रहेंगे चंद्रशेखर गंगराडे, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा सचिव। जितना भी लिखित वाला कार्य होता है वो सब इनके देखरेख में होता है। एक चीज और जानिए, ये दूसरी बार है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कोई भी इस तरह के पद पर आसीन व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक उस पद पर रह सकता है। अभी उम्र बची हुई थी, इसलिए बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं जस्टिस गोविंद मिश्रा की। जस्टिस गोविंद मिश्रा भी एक नई नियुक्ति है। भू अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना के विभाग में पीठासीन के रूप में नियुक्त किए गए। राजस्व विभाग इस संस्था को संचालित करता है या इस विभाग को संचालित करता है। और राजस्व विभाग के जो प्रमुख हैं, राजस्व सचिव जो हैं, उनका नाम है रीता शांडिल्य। उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की। ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगली न्यूज पर आते हैं। 4 जनवरी छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रन प्रारंभ हो रहा है। तो होप की एक जो खबर है वो ये है कि 4 जनवरी से छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रन शुरू होगा। सुनते ही मुझे तो ये लगा कि भाई वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मैंने सोचा आप सबको भी सूचित कर दें। ट्रायल रन का मतलब है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किस तरीके से हम लागू करेंगे उसका केवल एक डेमो किया जा रहा है, एक ट्रायल लिया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस प्लान को, उसका ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन होगा। 5 संभाग में ये डेमोन्स्ट्रेशन होना है, यानी हमारे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इसके अलावा सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, 5 में 25-25 लोगों का, यानी कुल 125 लोगों पर यह ट्रायल रन किया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि उनको वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन नहीं लगेगी, लेकिन वो पूरी प्रोसेस कि वैक्सीन कैसे लगना है, कैसे लाई जाएगी, कैसे रखा जाएगा, ये करके देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये सफल होता है तो वैक्सीनेशन की शुरुआत
हो सकेगी। उम्मीद करें 2021 में वैक्सीनेशन काम कर जाए। वो जो नया वाला स्ट्रेन आया है, स्ट्रेन जो एक माना जा रहा है कि कोरोना का एक नया रूप सामने आ रहा है, उससे खैर घबराए नहीं। अब तो खैर कोरोना से कोई घबरा भी नहीं रहा है। अब तो अमिताभ बच्चन भी मान गए हैं कि भाई मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं। लेकिन देखें, बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो 2576 करोड़, ये न्यूज आज की जान है। आज के समाचार पत्र में सबसे खास अगर कोई न्यूज थी तो वो यही है। तो कॉपी पेन निकाल लिए और नोट करना ही करना है। 2576 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हो रहा है हमारे राज्य में। 2576 करोड़ रुपए पूंजी निवेश होगा राज्य में अलग अलग योजनाओं को लेकर। ये योजनाएं छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्योगों से जुड़ी हुई हैं। क्या क्या है चलिए देखते हैं। ये MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करार हुआ है राज्य सरकार और अलग अलग संस्थाओं के बीच, जिसमें हीरा ग्रुप प्रमुख है, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जैसे पहला, लिथियम आयरन बैटरी निर्माण संयंत्र, जहां 50,000 लगभग लिथियम आयन बैटरी बनेगी, उसका एक संयंत्र लगेगा नया रायपुर में, जो बना रहा है मैसर्स नैनो आयन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड। मैसर्स नैनो आयन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड इसको तैयार करेगा। लगभग 13.05 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। निवेश की राशि याद मत करें, बस ये याद करिए कि कहां बनेगा। लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र, और ये बनेगा नवा रायपुर। और कौन बना रहा है? मेसर्स नैनो आयन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड, जो हीरा ग्रुप का ही एक अंग है। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण संयंत्र, इसके बारे में भी मैं कल आपको बताया था, ये भी नवा रायपुर में बनेगा, जो बनाएगी संस्था मेसर्स गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड। ये भी हीरा ग्रुप का ही एक अंग है। 17.71 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो ये दोनों नवा रायपुर में। तीसरा, राजनांदगांव में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा, और ये प्राइवेट सेक्टर का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जिसको मेसर्स स्प्रिंग सोलर पावर लिमिटेड रायपुर की जो कंपनी है वो लगाने वाली है। 245 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, और ये राजनांदगांव का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनने वाला है। चौथा, मेसर्स गोदावरी पावर एंड स्टील लिमिटेड, ये दो जगह स्टील उद्योग लगा रही है। मेसर्स गोदावरी पावर एंड स्टील लिमिटेड दो जगह स्टील उद्योग लगा रही है। पहला रायपुर में 1400 करोड़ रुपए निवेश करके, दूसरा बस्तर में 900 करोड़ रुपए निवेश करके। तो दोनों जगह आपको स्टील उद्योग की स्थापना होती हुई दिखाई देगी। अब न्यूज में इसको संभाग लिखा है, तो रायपुर के किसी जिले में भी लग सकता है ये, और इसमें भी बस्तर संभाग लिखा है। तो ऐसा अभी मत मान करके चलिए कि उसी जिले में भी लग रहा है। संभाग है मतलब कहीं और भी आगे लग सकता है। अगली न्यूज, ये भी बहुत बड़ी न्यूज है। भोरमदेव एथेनॉल प्लांट, ये देश का अपने किस्म का पहला एथेनॉल प्लांट है, जो PPP मॉडल पर आधारित होगा। जो लोग PPP मॉडल नहीं समझते आप में से, मैं सरल करके बता दूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र के मिलने से बना हुआ उद्यम या उद्योग, और वो होगा भोरमदेव एथेनॉल प्लांट, देश का अपने किस्म का पहला, यानी PPP मॉडल पर आधारित पहला। और ये भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, और उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, जिसका एक NKJ बायोफ्यूल नाम का एक इकाई है, वो तो NKJ बायोफ्यूल प्लस भोरमदेव सहकारी शक्कर संस्थान जो है, वो दोनों आपस में मिल करके इस संयंत्र को चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे और राज्य के लिए एथेनॉल का निर्माण करेंगे। अगला जो न्यूज है, अगेन बहुत IMP है, आप इसे अभी से IMP मान ले और आने वाले भविष्य के लिए इसे एक फिक्स क्वेश्चन मान ही ले। रसमड़ा फार्मा यूनिट, रसमड़ा जगह का नाम है, दुर्ग में पड़ता है। यहां फार्मा यूनिट लग रही है, यानी कि दवाइयों का निर्माण होगा, फिर चाहे वो दवाइयां गोली हो, कैप्सूल हो, ट्यूब हो, या जेली हो, या पाउडर हो, जो कि मेडिकल पाउडर होता है, या फिर वो जो बर्न ट्यूब वगैरह आती है, वो सारी चीजें ये बनेंगी सब छत्तीसगढ़ में। अब तक हम दवाओं के निर्माण को लेकर दूसरे राज्यों पर आश्रित हैं, हम उनसे मंगाते रहे। अब ये दवाइयां जो है हमारे यहाँ बन सकेगी, और इसकी शुरुआत होगी रसमड़ा से। हालांकि इस प्रोजेक्ट को शुरू होने में अभी लगेंगे कुछ समय, और पूरा होने में लगभग 1.5 से 2 साल लगेगा, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ दवा के निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगली न्यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखर झांपी, आखर झांपी एक पत्रिका का नाम है, एक किताब का नाम है। यह किताब छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता अभियान के द्वारा जारी की गई है। आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता अभियान ऐसे निरक्षर लोग जो अब तक ज्ञान से दूर रहे हैं, अक्षरों के ज्ञान से दूर रहे हैं, उनको साक्षर बनाने के प्रयास कर रही है। तरह तरह के इनोवेटिव तरीके लेकर के आई है। कुछ 24 से 28 चैप्टर इसमें जोड़े गए हैं, और तरह तरह के तरीकों से उनको आकर्षित किया जाएगा
सरल तरीके से पढ़ने समझने के लिए, जैसे रेत पर अक्षर लिखना, पेड़ों के माध्यम से गिनती सिखाना या गणित सिखाना, और इसके अलावा कुछ छत्तीसगढ़ के ख्यातियों के बारे में उनको पढ़ाना, जैसे डॉक्टर राधाबाई के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा साक्षरता अभियान के भीतर। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। कोंडागांव, कोंडागांव आकांक्षी जिला है, ये तो आप जानते ही हैं। देश में 115 आकांक्षी जिले हैं, उनमें से एक कोंडागांव भी है। अभी इसकी रैंकिंग बढ़ करके चौथी हो गई है, कभी पीछे हुआ करता था। अभी आकांक्षी जिलों में बेहतर प्रदर्शन के मामले में चौथे नंबर पर कार्य कर रहा है। इसमें अच्छा कार्य करते हुए देख करके जो नीति आयोग है उसने 3 करोड़ अतिरिक्त राशि मंजूर की है हमारे कोंडागांव के विकास के लिए। बस्तर के और जो संभाग के और जो जिले हैं, जो आकांक्षी जिले हैं, वो बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि कोंडागांव उन सब के परे सबसे बेहतर कार्य करता दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो पोषण हो, स्वास्थ्य हो, या वो जिसको कहते हैं ना माताओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा कार्य। तो ये था भाई आज का समाचार। कल इस साल के आखिरी समाचार के साथ मुलाकात करूंगा और वो फ्लैशबैक सीरीज शुरू हो रही है, तो ध्यान रखें, आपको वो नोट करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए काम करता रहूं। और हाँ, अपना ध्यान भी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।